सवाल बन सकता है, ठीक है। नाट्य शास्त्र को क्या बोलते हैं? नाट्य शास्त्र को हम लोग जो है पंचम वेद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नाट्य शास्त्र को हम जो है पंचम वेद के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों सारंग देव का संगीत रत्नाकर क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि संगीत रत्नाकर जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? आपके सारंग देव है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हमारे पास कितने क्लासिकल डांस है? तो हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है। किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे पास 8 जो है यह क्लासिकल डांस है, ठीक है। हमारे पास 8 है, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है इसके अनुसार हमारे पास में 9 क्लासिकल डांस है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ डांस जो है, छऊ नृत्य जो है, इसे भी क्लासिकल डांस माना है और इसे मिला करके हमारे पास 9 क्लासिकल डांस जो है वो आपके हो गए, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 के अंदर होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1953 में इसकी स्थापना है और दिल्ली में इसका मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिकल डांस है वह डांस कौन सा है? आपके भरतनाट्यम, ठीक है। तो पहला जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतनाट्यम को ही दोस्तों हम लोग जो है दासी अट्टम भी कहते हैं, ठीक है। भरतनाट्य को ही हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं दोस्तों। और इसी डांस का एक नाम और है, आप में से कोई बताना चाहेगा? इसी डांस का एक नाम और है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य का डांस है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? वह भरतनाट्यम ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके, इसकी 3 फेमस घराने, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तंजौर घराना बड़ा फेमस इसका, कांचीपुरम घराना है और पंडलूर घराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, निम्न में से कौन सा घराना भरतनाट्यम डांस का नहीं है? तो 3 घराने इसके हैं, तंजौर है, कांचीपुरम है और पंडलूर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तंजौर, कांचीपुरम और आपके पंडलूर, है ना। सादी रट्टम, ठीक है। सादी रट्टम डांस भी कहाँ का? सादी रट्टम भी किसे बोलते हैं? सादी रट्टम भी हम भरतनाट्यम को दोस्तों कहते हैं, ठीक है। दोस्तों भरतनाट्यम में घुटने जो होते हैं आपके वो इस प्रकार आपके मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भरतनाट्यम में हाथ से 3 उंगलियों से ओम की मुद्रा ना, 3 उंगलियों से ओम की जो मुद्रा है यह आपके जो है भरतनाट्यम डांस के अंदर बनती है, ठीक है। यह भरतनाट्यम डांस दोस्तों मंदिरों में डांस था। इसको पुनर्जीवित करने वाली कौन थी? आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल इसको पुनर्जीवित करने वाली, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहते हैं, अग्नि नृत्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला, घुटने अधिकांश से मुड़े होते हैं और इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसका है? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। सीधा सवाल पूछेगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस डांस से है? तो नोट कीजिएगा आपके भरतनाट्यम से है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिएगा, ये कुछ फेमस कलाकार है। अब मैंने तो सारे ले लिए यहाँ पर जो जो मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट कहूँ उसको थोड़ा नोट करना है कॉपी के अंदर दोस्तों ना। देखिएगा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार, प्रमुख दोस्तों आपके नर्तक जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम, नाम नोट कीजिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम। ये इन्हें 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। ये पद्म विभूषण जो लेटेस्ट किसी को मिला होता है या पहला किसी को मिला होता है या किसी ने किसी संस्था की स्थापना की होती है, वो स्टैटिक में सवाल जो है बनकर आपके सामने आता है ना। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है इन्हें 24 के अंदर, 24 में ही वैजयंती माला को भी क्या मिला था? आपके पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। 24 के अंदर ही वैजयंती माला को भी पद्म विभूषण मिला है। तो 24 के अंदर ही पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला दोनों को आपके 24 के अंदर ही पद्म विभूषण मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, देखो ये नाम आपको 2 डांस में मिलेगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम जो है एक तो कुचिपुड़ी डांस में मिलेगा और एक भरतनाट्यम, ठीक है। दोनों में नाम ध्यान रखना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम दोनों में नोट करना आपके। इन्हें पद्म विभूषण कब मिलता है? 2016 के अंदर जो है इन्हें पद्म विभूषण मिलता है, आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति 16 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले इनको शंकर देव अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले इनको शंकर देव अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात है। असम गवर्नमेंट के द्वारा ना, असम गवर्नमेंट ने इसको, इन्हें जो है शंकर देव अवार्ड भी कुछ दिनों पहले दिया था, ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, ये नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। सोनल मानसिंह का संबंध भी 2 डांस है, भरतनाट्यम से आपके और आपके ओडिसी डांस है। तो भरतनाट्यम प्लस ओडिसी, ये दोनों डांस आपको नोट करने हैं सोनल मानसिंह के लिए।
तो सोनल मानसिंह का नाम नोट कीजिएगा। पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ है 2003 के अंदर, ठीक है। 2003 में पद्म विभूषण जो है इन्हें प्राप्त हुआ, 2 डांस के लिए मिला है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टी बाला सरस्वती, ठीक है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके भरतनाट्यम की जो क्यून है आपकी, उनका नाम क्या है? क्यून ऑफ भरतनाट्यम किसे कहते हैं? क्यून ऑफ भरतनाट्यम जो है वो कहते हैं टी बाला सरस्वती को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला है? 1997 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको लीला सैमसन का नाम जरूर ध्यान रखना है कि लीला सैमसन जो है कौन सा आपके कौन सा डांस है? भरतनाट्यम डांस है, आपको दोस्तों नाम नोट करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मालविका का नाम नोट कीजिएगा, मालविका स्वरूप कई जो है आपकी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मल्लिका साराभाई जो आपके, यह नाम भी आपको एग्जाम के लिए जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मृणाली साराभाई जो है, यह नाम भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा कमला लक्ष्मण नारायण जो है, इनका नाम भी आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है इस डांस के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके वसुंधरा दोरासामी जो है, इनका नाम भी, और एक नर्तकी नटराज, अभी बताऊंगा क्यों याद करना है, ठीक है। नर्तकी नटराज का नाम भी जरूर ध्यान रखना है, कमला लक्ष्मण नारायण का नाम भी ध्यान रखना है, और मल्लिका और आपके मृणाली साराभाई का नाम भी ध्यान रखना है, और टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन और सोनल मानसिंह, वैजंती माला, यमनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, और एक मैंने कहा रुक्मणी देवी अरुंडेल। किसका नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, ये भरतनाट्यम की फेमस कलाकार है, इनको थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में अभी आगे लिखाऊंगा आपको, पर आप चाहो तो लिख लो। सवाल पूछे कि ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम क्या है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की ऑटोबायोग्राफी जो है, यह ए पैशन ऑफ डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, अब देखो ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाले कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, यह कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाले। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाले कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम नोट कीजिएगा। 1936 में चेन्नई के अंदर जो है इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय संसद के राज्यसभा में मेंबर के रूप में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला क्लासिकल डांसर थी, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके कि रुक्मणी देवी अरुंडेल है आपके, ये राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला क्लासिकल डांसर थी, ये आपको नाम नोट करना है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 चेन्नई जो है आपके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल दोस्तों यहाँ पे बन सकता है। एक क्वेश्चन और है आपके, जीव मात्र की जो दया है आपके, इससे संबंधित कौन है? ठीक है, तो नोट करना आपके, जो जीव दया है ना आपके, ये जो जीव दया है आपके, इससे संबंधित भी कौन है आपके? जीव दया जो है, इससे संबंधित भी कौन है? प्राणी मात्र की सेवा करना या जीव दया जो है, ये रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, मैंने आपको अभी एक नाम लिखवाया था, कमला लक्ष्मी नारायण लिखवाया था ना। कमला लक्ष्मी नारायण जो है आपके, ये जो महारानी थी दोस्तों आपके, एलिजाबेथ सेकंड आपके, उनके राज्याभिषेक समारोह में इनको किसको बुलाया गया? कमला लक्ष्मी नारायण को। ये क्वेश्चन, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, दिल्ली पुलिस में, जीडी के अंदर, जहां स्टैटिक वाला पोर्शन आता है, वहां क्वेश्चन सीधा पूछे गए। इसे क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि 1953 के अंदर महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति करने वाली कौन थी? कमला लक्ष्मी नारायण जो है, इनका संबंध भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दर्पण अकेडमी की स्थापना करने वाली कौन है? मृणालिनी साराभाई। स्टार लगाना, कहां पर? अहमदाबाद के अंदर। तो दर्पण अकेडमी की स्थापना करने वाली कौन है? मृणालिनी साराभाई है। कहां पर की है? अहमदाबाद में। और कब की है? 1949 जो है इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, वसुंधरा दोरा स्वामी, मैंने अभी आपको स्टार लगवाया था ना। वसुंधरा दोरा स्वामी दोस्तों आपके, यह यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस के अंदर, कहां पर? पेरिस में मुख्यालय, वहां पर विश्व शांति सम्मेलन हो रहा था आपके, इसके लिए किसको बुलाया गया? इसके लिए वसुंधरा दोरा स्वामी जो है, इनको बुलाया गया, आपको ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। स्टैटिक में नया क्वेश्चन नहीं बनता, स्टैटिक में पुराना क्वेश्चन रिपीट होता है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, भरतनाट्यम की आपके जो आपके पंडरू जो सैनी है आपके, इसके संस्थापक थे अरला। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा ना कि
अलारमेल वैली जो है इनका संबंध किस डांस से लिखना। तो अलारमेल वैली जो है इनका संबंध जो है भरतनाट्यम डांस है, ठीक है। तो अलारमेल वैली जो है इनका संबंध किस डांस है, भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, ठीक है। अगला, ये मैंने आपको अभी लिखवाया, नर्तकी जो नर्तकी नटराज है, ये पहली भारतीय ट्रांसजेंडर नृत्यांगना थी जिनको 2019 में पद्म श्री मिला। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नर्तकी नटराज के बारे में आपको ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है। वर्ष 18 में राज्यसभा सांसद जो आपके ये बनती है, और पद्म विभूषण सम्मानित होने वाली सबसे आपके युवा कौन थी आपके, वो यही थी, है ना। तो सोनल मानसिंह के बारे में क्या नोट करना है आपके, कि 18 के अंदर राज्यसभा सांसद आपके बनती है, और ये आपके पद्म विभूषण जो आपके प्राप्त करने वाली सबसे युवा थी। आपको ध्यान रखना है। भाई प्रशांत, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिवीजन। तो कमला लक्ष्मण नारायण के बारे में ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। मृणाली साराभाई दर्पण एकेडमी नोट करना है। वसुंधरा दोहरा स्वामी जो आपके ये विश्व शांति सम्मेलन आपको पेरिस ध्यान रखना है। और अरलामेल वैली का संबंध आपके भरतनाट्यम डांस है। नर्तकी नटराज ट्रांसजेंडर नृत्यांगना 19 में पद्मश्री प्राप्त हुए, ध्यान रखना है। और सोनल मानसिंह के बारे में पद्म विभूषण वाला सवाल आपको एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद डांस कौन सा है, कथक डांस की बात करते हैं, ठीक है। कथक डांस की बात करते हैं। कथक का आपके संबंध किससे, तो नॉर्थ इंडिया जो है ये कथक डांस है, ठीक है। कथक का नाम दोस्तों कथिका से है ना। कथिका मतलब आपके कथा कहने वाला, दोस्तों कथिका हो गया, ठीक है। हिंदुस्तान, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत जो है इससे संबंधित डांस कौन सा है, कथक डांस है, ठीक है। आपने सुना है ठुमरी, दोस्तों ना, ठुमरी है, या फिर आपने सुना है कि ठुमरी उमरी जो होती है आपको। तो हिंदुस्तान जो शास्त्रीय संगीत है, ये कथक डांस आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में कौन सा डांस है आपके, कथक डांस जो है इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश और मध्य भारत का एक परंपरागत नृत्य है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का भी और राजस्थान का भी है, ठीक है। दोनों के अंदर ही क्लासिकल डांस कौन सा होता है, कथक डांस दोनों के अंदर ही होता है, ठीक है। अगला दोस्तों, ठुमरी मैंने आपसे अभी कहा ना, ठुमरी का नाम मैंने अभी आपसे लिया। तो ठुमरी के बारे में एक क्वेश्चन खूब पूछता है कि ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो गिरिजा देवी जो है आपके, इन्हें कहते हैं ठुमरी की रानी, ठीक है। ये क्वेश्चन खूब आता है कि ठुमरी की जो रानी है किसे कहते हैं, गिरिजा देवी को कहते हैं। और सन 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है यह प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 16 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ था। और ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके, मैंने अभी आपसे कहा ना कि इसके जो घराने, दोस्तों मैंने कहा आपसे, तो लखनऊ घराना भी है इसका, जयपुर घराना भी है इसका, रामगढ़ घराना भी है इसका, और बनारस घराना भी है, ठीक है। तो लखनऊ, जयपुर, रामगढ़, बनारस, ये चार इसके फेमस घराने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन घरानों में सबसे प्राचीन कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन खूब आता है कि जयपुर जो घराना है सबसे प्राचीन है, और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, भानु जी महाराज, ठीक है। जयपुर घराना सबसे प्राचीन है आपकी, और शुरुआत करने वाले कौन है, भानु जी महाराज जो है यह शुरुआत करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, लखनऊ जो घराना है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, ईश्वरी प्रसाद, है ना। लखनऊ जो घराना है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। और जानकी प्रसाद ने किसकी शुरुआत की है, बनारस घराना जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, जानकी प्रसाद जी का नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है। कथक के लिए जो सेंटर है वो कहाँ पर, दोस्तों आपके दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है दिल्ली के अंदर, ठीक है। महिला कथक नृत्यों में आपको एक नाम जरूर दोस्तों नोट करना है आपको, महिला जो कथक नर्तिका है आपके, इसमें एक नाम आपको सितारा देवी जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, सो सितारा देवी जो है इनका नाम जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष धोती पहनते हैं, आपने देखा दोस्तों कथक आपके डांस आपके गोल गोल घिरनी गाते हैं इस डांस में, घुटने नहीं मुड़ते इस डांस के अंदर। और माधुरी दीक्षित आपने बहुत सारी फिल्मों में इस डांस को करती हुई आपने देखी होगी, ठीक है। अगला दोस्तों, इस शैली को पुनर्जीवित करने वाला कौन है, कालका प्रसाद जी। और आपके कालका प्रसाद जी जो आपके ये श्रेणी आपके इस डांस को पुनर्जीवित करने वाले, इनका नाम भी आपको कालका प्रसाद जी का भी ध्यान रखना है दोस्तों ना। कथक के फेमस डांसर कौन है, वैसे आप एक नाम तो जानते हो, और वह आपके पंडित बिरजू महाराज। बाकी शंभू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब भी आपके इन्हीं के घराने में, इन्हीं की फैमिली में, ये सब भी इसी डांस के फेमस कलाकार
है, ठीक है। जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है कब प्राप्त हुआ था? 1986 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा लच्छू महाराज, दोस्तों शंभू महाराज जो है ये भी आपके महत्वपूर्ण, आपके सितारा देवी, मैंने कहा महिलाओं में आपके फेमस नाम किसका है? सितारा देवी दोस्तों इनका नाम है। ईश्वरी प्रसाद का नाम भी मैंने आपको अभी लिखवाया था, ईश्वरी प्रसाद दोस्तों इनका नाम। शोभना नारायण, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कथक डांस, शोभना नारायण जो है इनका संबंध किस डांस है? क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा पूछो आपसे बिंदादीन महाराज है ना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बिंदादीन दोस्तों महाराज जो है। कुमुदनी लाखियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2025 में किसको पद्म विभूषण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। 2025 में किसको पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है? कुमुदनी लाखियान दोस्तों, इन्हें जो है कुमुदनी लाखियान जो है इन्हें 2025 के अंदर जो है पद्म विभूषण जो अवार्ड है आपके, यह प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2025 के अंदर पूछूं आपसे, 25 के अंदर किसे पद्म विभूषण अवार्ड से प्राप्त हुआ आपके? तो 25 के अंदर जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये किसको? कुमुदनी लाखियान को मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाम पूछो आपसे, प्रेरणा श्रीमाली जो है इनका भी संबंध आपको नोट करना है, किस डांस से? कथक डांस से, ठीक है। तो बिरजू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी और सितारा देवी, ईश्वरी प्रसाद, शोभना नारायण, बिंदादीन महाराज, कुमुदनी लाखियान, प्रेरणा श्रीमाली, यह सब संबंधित किससे हैं? कथक डांस से आपको नोट करना संबंधित है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बिरजू महाराज दोस्तों पूछूं आपसे, बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपको दिखाई दिए। कुमुदनी लाखियान, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कदम नृत्य केंद्र, और 100% आएगा एग्जाम में। कदम नृत्य केंद्र जो है इसका संबंध किससे? 1964 में कुमुदनी लाखियान ने इसकी स्थापना करी, ठीक है। सितारा देवी दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि नृत्य सामग्री की आपकी उपाधि किसको मिली है? सितारा देवी को मिली है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी डांस है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी, ठीक है। इसी को दोस्तों मटका नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। थाली के ऊपर पैर रख के डांस होता है, अंगूठा रख करके, इसीलिए इसको थाली नृत्य भी कहते हैं। तो थाली नृत्य, मटका नृत्य किसे कहते हैं? कुचिपुड़ी डांस को कहते हैं, ठीक है। कहाँ? आपके आंध्र प्रदेश जो है यहाँ का ये डांस है कुचिपुड़ी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें जो कहानी है वो भागवत पुराण की कहानी है, ठीक है। इसमें जो कहानी है वह भागवत पुराण के जो कथानक है इनकी कहानी जो है उनका दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जल चित्र जो नृत्यम है यह किससे संबंधित है? लिखना आपके, जल चित्र नृत्यम जो है इसका संबंध कुचिपुड़ी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों खास बात क्या है इसकी? तो लयबद्ध आकार, सूक्ष्म चेहरे के हाव भाव आपके, ये सारे इसकी खास बात है, नोट करना, ठीक है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको है? तो रागिनी देवी का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपको रागिनी देवी, रेड्डी वेड्डी जितने भी सुनते हो दोस्तों आप, रेड्डी सुनते हो ना, रेड्डी, ये सारे रेड्डी कहाँ मिलेंगे आपको? कुचिपुड़ी डांस में मिलेंगे, ठीक है। रेड्डी कहाँ मिलते हैं? कुचिपुड़ी डांस में। देखो दोस्तों यहाँ मिलेगा आपको, एक तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो मैंने आपको नाम लिखवा ही दिया, ए पैशन ऑफ डांस है। 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला आपके, यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम आप जानती हो। इसके अलावा दोस्तों आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों ना। अगला देखो, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, तो रेड्डी वेड्डी कहाँ है आपके? रेड्डी सारे दोस्तों यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। शोभा नायडू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोभा नायडू भी सवाल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंद्रानी रहमान, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है ना। इंद्रानी रहमान जो है, देखो आप तो एक पेपर दे रहे हो, ठीक है, मैं स्टैटिक जी के 3 बार बैच में पूरा पूरा पढ़ा चुका हूँ। 3 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ स्टैटिक जी के लगातार जो है, कितने सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ। गोल्डन पीवाई की बुक में मैंने डाला इनको, 7 फेरे की बुक में डाला इसको, दिल्ली पुलिस की बुक में डाला, स्टैटिक वाला सवाल पूछा गया है। ये रेड्डी वाला, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। वेम्पति चिन्ना सत्यम वाला सवाल ही पूछा गया है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति तो बहुत बार सवाल जो है एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान है। जल चित्र नृत्यम किसका है? जल चित्र नृत्यम आपके कुचिपुड़ी डांस के अंदर ही आता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखो आपके,
कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना करने वाला कौन है? वेम्पति चिन्ना सत्यम, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। मैंने अभी कहा ना, इंद्राणी रहमान जो है ये पूर्व मिस इंडिया है आपकी। इंद्राणी रहमान जो है 1961 में एशिया टूर का हिस्सा बनने वाली पहली नृत्यांगना थी, आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि अस्थाना नर्तकी जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अस्थाना नर्तकी जो है इसके रूप में कौन सम्मानित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इसके रूप में सम्मानित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिएगा, तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पदमजा रेड्डी को प्राप्त हुआ है, ठीक है, नोट करना दोस्तों ना। अच्छा, एक बड़ा फेमस आपने सत्यभामा जो है आपके वो रूसने वाली कहानी सुनी होगी, भामा कल्पम, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की जो कहानी है वो किस ग्रंथ में लिखी हुई है? भामा कल्पम में लिखी हुई है। इस भामा कल्पम जो नृत्य आपके जो ये संग्रह है, जो ये नाटक है आपके, इसमें कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी रचना करने वाले कौन है? सिद्धेंद्र योगी जो है वो इसकी रचना करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन दोनों का नाम आपको कुचिपुड़ी डांस में, राधा रेड्डी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। रागिनी देवी, राधा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना आपके जो है आपके ये, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सारे नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं कुचिपुड़ी डांस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद डांस कौन सा है? कथकली डांस की बात करते हैं। किसकी? कथकली डांस की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है कथकली डांस, आपके चेहरे पर दोस्तों हरा, काला, लाल रंग जो है आपके लगाया जाता है दोस्तों यहाँ पर आपके चेहरे पर। और आंखों का जो बुहो है ना, आपके जो बुहो है, इनका जो संचालन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। तो जो आंखें हैं, जो बुहो है, इनका जो संचालन है आपके सबसे महत्वपूर्ण है। और चेहरे पर लाल, हरा, काला रंग जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुरुआत में पुरुष ही करते थे इस डांस को, पर बाद में दोस्तों महिलाओं ने भी ये डांस करना स्टार्ट कर दिया। ये केरल का क्लासिकल डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह नृत्य शैली केरल जो आपके इसके आसपास की डांस है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नल चरितम नाटक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी, कि नल और दमयंती की जो कहानी है, नल चरितम नाटक, वो उसमें कौन सा डांस है? कथकली डांस, आपको ध्यान रखना है। इस डांस में आंखों और भ्रुकुटियों की गति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंख और भुहें जो है इनका जो संचालन है सबसे महत्वपूर्ण जो है इसी डांस के अंदर, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय पूछूं आपसे तो बल्लथोल नारायण, इसको बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वी नारायणन, बी एन मेनन, क्या बोलते हैं? वी एन मेनन कहते हैं। पूरा नाम है बल्लथोल नारायण मेनन कहते हैं। पेपर में ये लिखा था वी एन मेनन जो है पुनर्जीवित करने का श्रेय दोस्तों इनको जाता है। अब इसमें नाम सुनना जो दोस्तों इसमें बड़े महत्वपूर्ण है, गुरु कुंजू कपूर है ना, गुरु कुंजू कुरूप जो है, इनका दोस्तों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके आप इन्हें बोलते हैं गुरु गोपीनाथ, क्या बोलते हैं? गुरु गोपीनाथ कहते हैं। ये नाम भी आपको नोट करना है ना, गुरु गोपीनाथ जो है इनका नाम भी दोस्तों नोट करना है, ठीक है। रीता गांगुली, मतलब मैंने कहा ना इसको पुरुषों में करते थे पहले, पर महिलाओं में लाने वाली कौन थी? रीता गांगुली, इन्हें महिलाओं में लाने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई जो है ये कथकली डांस भी करती है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं, मिलीना साल्विनी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। मिलीना साल्विनी जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलीना साल्विनी, मृणाली साराभाई, गुरु गोपीनाथ, गुरु कुंजू आपके, रीता गांगुली, इन सब का संबंध कथकली डांस से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वल्लथोल नारायण मेनन जो है ये पुनर्जीवित करने वाले नोट करना है, ठीक है। तो वी नारायण मेनन द्वारा लुइस लाइटफुट, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लुइस लाइटफुट जो है, जो कि कथकली डांस की फेमस कलाकार थी, इनका संबंध किस देश से है? तो इन्हें दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई जननी कहते हैं ना। कथकली डांस की ऑस्ट्रेलिया में जो आपके प्रचार प्रसार करने वाली थी वो कौन थी? लुइस लाइटफुट का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। मिलीना साल्विनी, मैंने अभी आपको नाम लिखवाया, का जन्म इटली में, ठीक है। तो इटली की कौन थी आपकी? इटली की थी मिलीना साल्विनी। और लुइस लाइटफुट पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया। और डांस कौन सा है? डांस आपके कथकली डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, नंबर 5 डांस कौन सा है? मोहिनीअट्टम दोस्तों ना। हेमा मालिनी आपने ये करते हुए देखी होंगी, मोहिनीअट्टम दोस्तों डांस आपकी। और इसमें चेहरे का हाव भाव, सौंदर्यपन दोस्तों इसमें दिखाई देता है आपको, ठीक है।
इसमें चेहरे का हाव भाव है, सौंदर्यपन जो है वो दिखाई देता है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को समाप्त करने की जो कहानी है, उसमें जो डांस आपके मोहिनी अट्टम डांस है, यह भी केरल राज्य का ही बड़ा फेमस डांस है, मोहिनी अट्टम डांस। ठीक है, कल्याणी अम्मा आपने नाम सुना होगा इसमें ना, देखना केरल का ही क्लासिकल डांस है। और सुंदर नारी, मैंने आपसे कहा सुंदर नारी का डांस जो है वो कहलाता है। महिलाओं द्वारा ये डांस होता है आपके किस शासन, देखो केरल का है तो त्रावणकोर जो रियासत है आपकी, इसका संरक्षण किस डांस को था, इसी डांस को दिया गया। ठीक है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार या लास्य शैली, मतलब लास्य का मतलब होता है सौंदर्यता का जो प्रदर्शन करने वाली शैली होती है। एक लास्य शैली, एक रौद्र शैली होती है। जैसे भगवान महादेव का तांडव जो है ना, वो आपके रुद्र शैली के अंदर। ठीक है, मोहिनी अट्टम डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय आपके मलयाली कवि बल्ल बी नारायण मेनन, अभी मैंने आपको लिखवाया था वही कथकली वाले, एक कल्याणी अम्मा, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम डांस में कल्याणी अम्मा जी का नाम जरूर आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करना है। सुनंदा नायर दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्रीदेवी तो मैंने उसको कहा आपसे। कनक रेले, कितनी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, कनक रेले जो है इनका संबंध किस डांस से है। जय प्रभा मेनन जो है, यह क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। कला मंडलम छम्बती, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, चेक करना दोस्तों ना। भारती शिवाजी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, भारती शिवाजी भी सवाल पूछा गया है। तो सुनंदा नायर, कनक रेले, जयप्रभा मेनन, कला मंडलम क्षमावती और भारती शिवाजी, ये आपको मोहिनी अट्टम डांस के अंदर जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डांस कौन सा है, ओडिसी डांस है। कौन सा डांस है आपके, ओडिसी दोस्तों डांस है आपके। इस डांस की फेमस मुद्रा है त्रिभंग मुद्रा, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। त्रिभंग मुद्रा आपके दोस्तों शरीर से शरीर आपके तीन तरफ से मुड़ा होता है ना, शरीर जो है आपके तीन तरफ से दोस्तों मुड़ा होता है आपके, तो शरीर जो आपके तीन तरफ से यहाँ पर मुड़ा होता है, किसके अंदर, इस त्रिभंग मुद्रा के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो त्रिभंग मुद्रा किसकी फेमस आपके वो है, तो ओडिसी डांस की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, ओडिशा के दोस्तों आसपास जन्म हुआ इस डांस का। अगला क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रहने वाली देवदासियों द्वारा ईश्वर की आराधना में मंदिरों में होने वाला डांस कौन सा है, ओडिसी डांस का ध्यान रखना दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके, त्रिभंग मुद्रा जो है मैंने आपसे कहा इसकी फेमस जो है, फेमस मुद्रा कौन सी है, त्रिभंग मुद्रा है, ये आपको नोट करना है। केलुचरण महापात्र फेमस आपके जो व्यक्ति हैं आपके, और ओडिशा में पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ सन 2000 ईस्वी के अंदर, वो भी कौन थे आपके, केलुचरण महापात्र, आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल लेवल लेवल पे कौन पहचान दिलाएगा, चार्ल्स फेब्री, ये नाम नोट करना है। इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फेब्री जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहचान दिलाने वाले। ठीक है, बाकी केलुचरण दोस्तों महापात्र का नाम नोट कीजिएगा आप, जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूछो आपसे, गुरु पंकज चरण दास जो है ये भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। इंद्रानी रहमान दोस्तों, अभी नाम संयुक्ता पानीग्राही, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए सवाल पूछता है, संयुक्ता पानीग्राही। सोनल मानसिंह का नाम मैंने आपको लिखवाया था कि सोनल मानसिंह दोस्तों आपके ओडिसी डांस की फेमस कलाकार है ना। माधवी मुदगुल का नाम ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में सवाल दोस्तों पूछ लेता है आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछे आपसे, कुमकुम मोहंती का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ओडिसी डांस की कुछ फेमस कलाकार है, केलुचरण महापात्र और पंकज चरण दास, संयुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगुल और कुमकुम मोहंती का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी इसके अलावा पूछूं आपसे यहाँ पर कि केलुचरण जो महापात्र है, इन्होंने ओडिशा में इस डांस की ट्रेनिंग के लिए सृजन जो स्कूल है इसकी स्थापना की थी 1993 में। कब की थी, 1993 में सृजन स्कूल जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, केलुचरण महापात्र थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मणिपुरी डांस। देखो मणिपुरी डांस की खास विशेषता है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, इन्होंने आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करके यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय खोला। और इसमें किस डांस को आपके, किस डांस को शामिल करा है, मणिपुरी डांस को शामिल करा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और मणिपुर दोस्तों डांस आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस डांस में दोस्तों, इस डांस में एक तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपको तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, वहां पर दोस्तों इस डांस में आपके जो है दोस्तों इस डांस के अंदर आपके ढोल का भी दोस्तों, ढोलक का भी यूज करते हैं जिसको हम पुंग कहते हैं। ठीक है, तो इस डांस की फेमस चीज क्या है, रासलीला,
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोस्तों आपके जगोई डांस भी है। पुंग चोलम, मैंने कहा ना ढोलक के साथ दोस्तों डांस जो होता है, पुंग चोलक भी आप पुंग चोलम भी इसी का हिस्सा मणिपुरी डांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों राधा कृष्ण, मैंने आपसे कह दिया मणिपुरी डांस जो है राधा कृष्ण आपको, इसकी फेमस कलाकार है झावेरी बहन। ठीक है, दर्शना, नैना, स्वर्णा, रंजना। ठीक है, गुरु विपिन सिंह भी एग्जाम में खूब आता है, गुरु विपिन सिंह जो है ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं, गुरु विपिन सिंह जो है इनका संबंध किससे है। ठीक है, बिंबावती देवी जो है आपको नाम, ये राजकुमार सिंहजीत सिंह है ना, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो आपके, इनका संबंध भी इसी डांस से नोट करना। गुरु विपिन सिंह ने 1972 में इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गुरु विपिन सिंह ने इसकी स्थापना करी, 1972 में स्थापना करी, इम्फाल के अंदर करी है, और गोविंद जी नृत्यालय जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे अंतिम डांस सत्रिय डांस आपके ना, सत्रिय भारत का सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, नोट करना है, और ये असम राज्य का है ना, असम राज्य का सबसे क्लासिकल डांस, सबसे नया डांस कौन सा है, सत्रिय डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस सत्रिय डांस, नोट करना है। इस नृत्य शैली को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, संत शंकर देव जी को ना, श्रीमंत शंकर देव जी, इन्हें जो है इसको शुरू करने का श्रेय जो है वो इनको जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इसके फेमस कलाकार कौन है दोस्तों आपके, तो इसके फेमस कलाकार में एक तो आपको इंदिरा भोरा, ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, एक जतिन गोस्वामी, कहाँ लिखा है जतिन गोस्वामी जो आपके, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में खूब आता है। एक सारोदी सेकिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ना, सारोदी सेकिया वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा गया आपके, तो सारोदी सेकिया, इंदिरा पी भोरा, जतिन गोस्वामी, ये तीनों नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और मैंने कहा ना कि संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को भी क्लासिकल डांस जो है ये मानती है, कौन आपके, संस्कृति मंत्रालय दोस्तों मानता है। वैसे 8 है, आपके जो हमारा जो अकादमी है उसके अनुसार 8 है, संस्कृति मंत्रालय छऊ डांस को भी इसके अंदर शामिल करता है। ठीक है, छऊ डांस पश्चिम बंगाल में अलग अलग शैली दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, झारखंड में सरायकेला, और ओडिशा में मयूरभंज, 3 शैली है इसकी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, मयूरभंज ओडिसी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छऊ को दोस्तों छौ नाच भी कहते हैं, आपके मार्शल आर्ट का डांस है, इसको यूनेस्को के अंदर सन 2012 दोस्तों, सन 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया। ठीक है, यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट होती है, अमूर्त धरोहर सूची होती है, उसमें 2010 के अंदर कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान का डांस था आपके, और छऊ डांस जो है, इन दोनों को इसके अंदर जो है शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि इन तीनों शैली में से सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, तीनों में से किस शैली में मुखौटे का यूज नहीं होता है, तो मयूरभंज शैली में मुखौटा का यूज नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मयूरभंज शैली के अंदर मुखौटा जो है इसका यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, आपकी जो क्लास है वो सास